वक्रतुंडे महाकाये सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान श्री गणेश की जय। आज सावन माह के चौथा दिन है। सावन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में सुनेंगे गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो गणेश भगवान और चौथ माता का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर भोजन किया करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया। बहू कहती ठंडोबासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा कहते हुए सुन लिया तो उसने विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखे मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू क्या बनाया खाया। तब बहू ने कहा ठंडोबासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडोबासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन तो सब लोग एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाएं। उसकी पत्नी बोली कि अपन जो खा रहे हैं वह सब बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली कि बेटा अपने पास इतना सारा धन है कि खाया नहीं खुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि जब तक मैं कमाकर बहुत सा धन साथ में लेकर ना आऊँ तब तक चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो आन नहीं पड़ा। जल्दी से पड़ोस में आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई तो वहां पर पड़ोसन चौथ माता का व्रत कर रही थी और पूजन कर रही थी। तब तक पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामनाएं पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनवाई और चौथ के दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपने में दर्शन दिया और साहूकार का बेटा तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और उसने कहने लगा कि आज तो मैं तुझे डसूंगा, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया था, मैं अपने पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथपूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर पर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेढ़ी सिवाड़ धोई और पहली पेढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर फूल और कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होने ही वाला था कि नाग आकर पेढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर चढ़ा तो रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है पर वचनों से बचकर आया हूँ, डसूंगा जरूर। अब इसी प्रकार 7 पेढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ डसूंगा जरूर कमरे में
जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजा कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई तो माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो देखा तो वह घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा कीजिए। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं सावन संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। यह व्रत प्रत्येक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित, राज्य सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारण करने के लिए आप लोगों को एक शुभदायक फल बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत को करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतया यदि यह व्रत महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। श्रावण मास की इस संकष्टी चतुर्थी को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राजच्युत होकर वह अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उस समय वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने कष्टों के समानार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सके। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट न हो, भुगतना न पड़े, ऐसा उपाय बताइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है जब पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब कैलाश पुत्री पार्वती ने इस अनादिकाल में विद्यमान गणेश भगवान का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा था, जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी ने इस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा कि हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी, पहले गणेश पूजन करके ही भोजन करूंगे। और मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए कि इसके बाद सफ़ेद तिल के जल से स्नान करके मेरा पूजन करें तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्राच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनावे और उसी मूर्ति की स्थापना करे। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करे। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करे। हे लंबोदर, चार भुजा वाले, तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नीलवर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करती हूँ। यह
यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्ध है। हे उमापुत्र, यह आपके समनार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूपबत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मणों को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ देवे। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ को ग्रहण करो। तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार के चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करके, हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के विनाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे द्विजराज, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी, प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों को करने के लिए शक्ति न हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही से एवं पूजन निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे देवे। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए। इस व्रत को पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न कर सके तो 21 वर्ष तक करे। यदि इतना न कर सके तो संभव न हो तो 1 वर्ष तक 12 महीने के व्रत को करें। यदि इतना भी न कर सके तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। भगवान गजानन गणेश की जय। चौथ माता की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।